आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और हम पढ़ें सबसे पहले पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 और 24 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 और 24 पद। यहां लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। आज का संदेश इस बात पर है कि हमारा परमेश्वर जिसने हमें उद्धार दिया है, जिसने हमें पापों से छुड़ाया है, वो सच्चा है। इंग्लिश का एक शब्द है फेथफुलनेस, और जीसस आवर फेथफुल गॉड। परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है। सच्चे का मतलब इंग्लिश के शब्द फेथफुलनेस, जो कोई बात कैसे कहते हैं आप किसी से और फिर उसका पालन करें, उस पर खरे उतरें, उसे कहते हैं विश्वास योग्यता। किसी ने आप पर किसी बात के लिए ट्रस्ट किया या आपने उसे आप पर भरोसा करने के लिए कहा और आपने उस भरोसे का पालन रखा, मान रखा, पालन किया, तो आप विश्वास योग्य हैं, सच्चे हैं, खरे। दूसरी तरफ यह सत्य है कि मनुष्य कहकर भी, प्रॉमिस करके भी उन बातों का पालन करने में अनेक बार असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, नहीं कर पाता है। मैन इज नॉट फेथफुल but God is. God never goes back on His word, on His promise, or any word that He has given to us. परमेश्वर ने हमसे जो वचन कहा है वो उससे मुकरता नहीं है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों 1, 8 और 9 भी यदि आप देखेंगे, पहला कुरिन्थियों पहला ही अध्याय 8 और 9 पद यहां लिखा है, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है। फिर वही शब्द आया है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। दुनिया में आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनेक बार आपके विश्वास पर भी सवाल उठता है। कई लोग ये भी कह डालते हैं, कैसा विश्वासी है, कैसा मसीह है, इज ही ए क्रिश्चियन? हाँ, चर्च तो जाते देखा, पर मुझे डाउट है। होता है, हमारे विषय में कई बार परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं जब हमारे विश्वास पर लोग विश्वास नहीं करते। क्या अय्यूब को, वो तो हम बाइबल पढ़ते हैं इसलिए कहते हैं अय्यूब, लेकिन जो लोग उसके आसपास उस जमाने में रहते थे, उन्होंने उसके हालात को देखकर जरूर कहा कि अब ये वो वाला अय्यूब नहीं है। हम समझते थे यह बहुत धर्मी है, बहुत खरा इंसान है, ईश्वर का भय मानता है, रात दिन ईश्वर के सामने वेदी पर चढ़ाता रहता है, बड़ा आत्मिक है। परंतु अब समझ में आया, जब इतने सारे संकट इस पर आए हैं और ये घर से निकाल दिया गया है, गली में बैठा है, राख के ढेर पर अपने शरीर को
मिट्टी के मटके के एक टुकड़े से खुरच रहा है। ये कोई विश्वास ही है? लोगों ने संदेह किया। हम सब संदेह का शिकार होते हैं, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर ने अय्यूब को भी जो भी प्रॉमिसेस किए थे, शैतान को जो रिपोर्ट दी थी, उसमें फिर से उसको एस्टैब्लिश किया। फिर से का मतलब अय्यूब गिरा नहीं था, अय्यूब अपने विश्वास में गिरा नहीं था, अपनी खराई में गिरा नहीं था, भलाई में गिरा नहीं था, ईश्वर में विश्वास करना छोड़ा नहीं था। He never abandoned his faith in God despite of all the sufferings Job went through. He continued to believe God the same way, the same fervency, with the same depth, with the same faith. He continued to hold on to God. परमेश्वर को उसी विश्वास के साथ थामे रहा करेंगे। अंग्रेजी बोलने वाले एक शब्द बोलते हैं हैंगिंग ऑन। कई बार फोन पे पूछते हैं ना, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? जस्ट हैंगिंग ऑन, मतलब लटके हुए, पकड़े हुए नहीं बोलेंगे, लटके हुए। हम लटके हुए नहीं हैं, हमारा हाथ ईश्वर ने थाम रखा है। हम मजबूती के साथ उसको भी थामे हुए हैं अपने विश्वास के द्वारा। हमारे विश्वास में एक पकड़ है जो परमेश्वर को थाम के रखती है, जो हमको संभाल लेता है। एक हमारा विश्वास एक लंगर है जो परमेश्वर में हमें थामे रखता है। तो दूसरी चीज कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, इसलिए वो सच्चा है। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। हाँ, लोग कहते हैं कई बार उसने किसी किसी को सजा देने के लिए कहा लेकिन सजा नहीं दी, तो वो इसलिए होता है सजा के ऐलान से ही कुछ लोग तौबा करने लगते हैं। घर में छोटे बच्चे जब माता पिता कहते हैं ये काम करके रखना, नहीं करते, लेकिन जब सजा का ऐलान होता है, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, मैं बात नहीं करूंगी और अब तुमको वो भी नहीं मिलेगा, तब उस डर से लग जाते हैं करने, तो फिर वो सजा कैंसिल हो जाती है। वो जो प्रॉमिसेस हैं वो पूरे होने लगते हैं। इसी तरह परमेश्वर भी अनेक बार कुछ अनाज्ञाकारी लोगों को जो दंड सुनाता है, जब वे तौबा करते हैं, उसके सामने अपने सर झुका लेते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है और वो दंड रद्द कर देता है। तो हम कहते हैं ईश्वर ने तो कहा इनको मार डालेगा, उसने तो छोड़ दिया। तो ये सत्य देखें, परमेश्वर किसी का नाश नहीं चाहता है, चाहता है कि हर एक तौबा करे। इसलिए वो धीरज भी धरता है, और जब लोग उसकी तरफ लौटते हैं, तौबा करते हैं, वो जीवन पाते हैं, तो परमेश्वर के दंड से भी बच जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप अपने जीवन पर अगर दृष्टि डालकर हम देखेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर हमारे लिए कैसा विश्वास योग्य रहा है। इसी पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में हम चलें, 7वां पद हम देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पहली चीज आप इसे कह सकते हैं, God has called us to be holy। ये उसकी फेथफुलनेस है, उसकी विश्वास योग्यता है कि वो हमको पवित्रता में संभाल के रखेगा, पवित्रता में बनाए रखेगा। उसने कहा बी होली बिकॉज आई एम होली। मैं पवित्र हूं इसलिए तुम पवित्र हो। अब्राहम से भी कहा मेरे सामने चल, सिद्ध होता जा।
इसहाक हो, याकूब हो या और मूसा हो, आगे चलकर देखें, सबसे परमेश्वर पवित्रता की मांग करता है। अब हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, परंतु परमेश्वर हमारी मदद करता है। वो हमें गिरने से संभालता है, बचाता है। रोमियो 12:1 भी इसी के साथ हम देखें। रोमियो 12:1, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और ये तो हमें रोज करना ही है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पवित्रता परमेश्वर की एक डिमांड है, और इसे हमारे शरीर को एक जीवित आत्मिक बलिदान के रूप में परमेश्वर स्वीकार करता है। एक बलिदान वो होता है जिसका गला काट के हलाल करके चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे तो एक ही बार वो बलिदान दे पाएंगे, फिर दोबारा हम ईश्वर के सामने दिखाई नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर वो बलिदान स्वयं दे चुका है। वो उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारी सबकी ओर से वो बलिदान दे दिया है। अब जितने उसमें विश्वास करते हैं, वो बलिदान उनकी ओर से परमेश्वर स्वीकार करता है। लेकिन अब प्रतिदिन हमको अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में देना है। हम जीवित रहते हुए परमेश्वर के सम्मुख एक भावते हुए एक्सेप्टेबल के प्रभु ग्रहण करें। जैसे केन के बलिदान को एक्सेप्ट नहीं किया, केन के बलिदान को परमेश्वर ने एक्सेप्टेबल या ग्रहण योग्य नहीं माना, लेकिन हाबिल के बलिदान को ग्रहण योग्य माना। हमारा बलिदान भी परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो सकता है, होना चाहिए, अवश्य होना है। तो हम किस प्रकार से चढ़ाएं अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। तो यहां भी शरीर के बलिदान की मांग है। हमारा संपूर्ण जीवन, संपूर्ण व्यक्तित्व, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाले विचार पूरी पवित्रता के साथ परमेश्वर के सामने एक बलिदान के रूप में अर्पित किए जाएं। और परमेश्वर को भावता का मतलब पसंद आने वाला, ऐसा बलिदान जो परमेश्वर को पसंद आए। कई बार हम किसी के निमंत्रण पर जाते हैं और गिफ्ट लेके जाते हैं, और बड़ी उत्सुकता से लोग कार्यक्रम के बाद गिफ्ट्स के रैपर्स खोलते हैं, और जब खोलते हैं, अरे यार ये क्या दे दिया, क्या करूंगा मैं इसका, मतलब उनको पसंद नहीं आया। हम बलिदान लेके आए हैं, क्या परमेश्वर हमारे बलिदान के बारे में यही सोचेगा, क्या लेके आया है, मैं इसका क्या करूंगा, पहले ही ढेर सारे पड़े है ना, घड़ियों का ढेर लगा हुआ है, एक और घड़ी। तो हम भी सोचते हैं जब किसी के लिए कुछ लेते हैं तो उसके काम आए। अगर चीज समझ में नहीं आती है तो फिर पैसे ही दे दो, अपनी मर्जी से जो चाहेगा ले लेगा। या कुछ ऐसी चीज आपको बाजार में कभी मिल जाती है, उसको कई बार हम लोग खरीद के रख लेते हैं देने के लिए, किसी को भी अच्छे, या किसी को रिटायरमेंट पे अच्छा लगेगा, या शादी में अच्छी लगेगी। परमेश्वर हमारे जीवन से जब भी हम उसके सम्मुख आते हैं, ये आशा करता है कि इनका बलिदान मुझे आज पसंद आया। तो हम ध्यान रखें, शुरुआत
बलिदान की ये लिफाफे से नहीं है जिसमें हम ऑफरिंग रखते हैं, टाइट्स रखते हैं। शुरुआत हमसे है। द सैक्रिफाइस बिगिंस विद आवरसेल्व्स, नॉट विद द एनवेलप ऑफ आवर टाइट्स एंड ऑफरिंग्स, बट विद आवर बॉडीज। रोमन्स 12:1 जैसा कहते हैं, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। मानो ये विनती परमेश्वर की तरफ से है हमारे लिए कि तुम मुझे ऐसा बलिदान चढ़ाओ, अर्थात अपने शरीर को जो जीवित हो, मरा हुआ नहीं, और पवित्र हो और परमेश्वर को पसंद आए, और वो बलिदान के जैसा हो। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारा विषय है परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस बात में क्या विश्वास योग्यता परमेश्वर की आप देखते हैं? अगर मैं बलिदान चढ़ाने में विश्वास योग्य रहूंगा तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता मेरे लिए और अधिक देखूंगा। मनुष्य विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर इसमें हमारी मदद करने को तैयार है। God is ready to help you that you should become such a sacrifice which is living, acceptable and holy unto God. कि ऐसा बलिदान हम बन सकते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है। ये बात में परमेश्वर सच्चा है। इस मदद में परमेश्वर सच्चा है। और अगली एक चीज है, अपने प्रॉमिसेस के पालन में वो सच्चा है। गॉड इज फेथफुल इन कीपिंग ऑल हिज प्रॉमिसेस। आप देखिए कहां से शुरू करना चाहते हैं? आप आदम से शुरू कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को जो प्रॉमिस दिया, सबसे पहला तो यही था उद्धारकर्ता का। उत्पत्ति 3:15 में द फर्स्ट प्रॉमिस टू एडम गॉड गेव वाज द प्रॉमिस ऑफ ए सेवियर। इसमें लिखा हुआ है कि पढ़ें, कोई भी पढ़े उसको। तू उसकी एड़ी को डसेगा, यह प्रॉमिस नहीं है। यह भविष्यवाणी जरूर है कि शैतान के उस काम को ईश्वर ने देख लिया कि शैतान क्या करेगा, आदम की संतान के साथ छल करेगा, धोखा। एड़ी को डसने का मतलब है छुप के वार करना, धोखे से। उसने आदम के साथ भी धोखा किया, उसने हवा को बहकाया। ये एड़ी को डसने जैसी बात थी। उसने आदम के साथ छल किया, लेकिन प्रॉमिस ये उद्धारकर्ता का कि वो तेरे सर को कुचलेगा। प्रभु यीशु ने जब क्रूस पर चढ़ाए गए, वहां से उतरकर उसने शैतान के सर को कुचल दिया। अब शैतान हारा हुआ, मरा हुआ है, एक तरह से पावरलेस है। He cannot drag the saints anymore to that eternal death. और किसी को विश्वास करने से, उद्धार पाने से, अनंत जीवन पाने से अब वो अपने चंगुल में भी नहीं रख सकता। लोग आजाद हो रहे हैं। तो परमेश्वर ने अपने वादे में विश्वास योग्यता दिखाई। हजारों साल के बाद एक कुंवारी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और जिसने उद्धार का संदेश सुनाया और कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान देकर सारे पापियों का उद्धार कर दिया और शैतान के सर को कुचल दिया।
और उसकी गुलामी से लोगों को वापस छुड़ा लिया, खरीद लिया। सो प्रियो, परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा का पालन किया। आगे चलिए, अब्राहम के साथ उसने ढेरों प्रतिज्ञाएं की। एक प्रतिज्ञा जो हम बहुत चर्चा करते हैं वो है पुत्र की प्रतिज्ञा। क्या उसको उसने पूरा किया? हां, उसने पुत्र दिया उसे। और एक प्रतिज्ञा कि तेरी संतान इतनी होगी जैसे रेत के ये कण, बालू के कण, कोई नहीं गिन सकता बालू के कणों को, या आसमान के तारे जिनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। आज सारी दुनिया में आप देखें, अब्राहम की संतान की संख्या कोई नहीं गिन सकता। और बालू के कण और तारे, विद्वान लोग कहते हैं ये दो तरह की संतान को दर्शाते हैं। बायोलॉजिकल, ये शारीरिक, जो बालू के कण जो आदम के वंश से उत्पन्न हुए हैं, और तारे वो आत्मिक संतान जो प्रभु यीशु में विश्वास करने से अब्राहम की संतान बने हैं, आप और मैं। तो ये तारे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस प्रॉमिस को भी परमेश्वर ने विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया है। और भी बहुत सारे हैं, उसको भी, यानी कि इस उद्धारकर्ता की, और उसको ये भी एक था कि तेरी संतान बहुत होगी, लेकिन वो मिस्र में गुलाम बन के रहेंगे। और परमेश्वर ने कहा मैं वहां से उन्हें छुड़ाऊंगा और इस देश में लेकर आऊंगा और ये देश उन्हें दे दूंगा। 12 अध्याय से आगे आप पढ़ेंगे उत्पत्ति में, ये सब मिलता है। परमेश्वर ने 430 सालों के बाद, जो 70 की संख्या में गए थे मिस्र में, 430 साल पहले, सबसे पहले एक पुरुष यूसुफ, फिर उसका पिता और उसका 11 और भाई, टोटल मिलाकर 70 लोग। और जब वहां से निकल कर आए तो लाखों लोग थे, 15-20 लाख की संख्या में थे, जिन्होंने आकर के परमेश्वर की सहायता से पूरे कनान देश को अपने कब्जे में ले लिया, और आज तक वो इस्राएल देश उनका है। प्रियो, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में, पुत्र उत्पन्न की जो प्रतिज्ञा थी सारा और अब्राहम को उसने दी, पूरा किया। और जैसे प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, सारे जगत में जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ। और ये प्रॉमिस साथ में, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या प्रभु ने उन्हें छोड़ा? हालांकि उनके जीवनों में कठिनाइयां आई, लोगों ने विरोध किया, सताए गए, भगाए गए। 11वां अध्याय इब्रानियों को पढ़ते हैं तो क्या क्या झेला, लेकिन परमेश्वर ने किसी को भी नहीं छोड़ा। अर्थात उनके विश्वास में उन्हें गिरने नहीं दिया। उनकी आत्मिक यात्रा जो स्वर्ग के सियोन की ओर चलती रही, उसमें से एक को भी नहीं खोया। यीशु ने कहा, कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। आपने उस पर विश्वास किया है। परमेश्वर आपको और मुझको विश्वास में बने रहने में हमेशा मदद करते हैं, करते रहेंगे। सो प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमारे आत्मिक जीवन में हमको वो सामर्थ्य देते हैं और हमें संभालने में विश्वास योग्य है। 1 थिस्सलुनीके 5 अध्याय का 6वां पद, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते और सावधान रहें। अलर्टनेस, अपने विश्वास में अलर्टनेस बहुत जरूरी है। वी नीड टू बी अलर्ट इन आवर फेथ। द गॉड इज फेथफुल टू सस्टेन अस, टू कीप अस in this life or even after that, to lead our souls into his own presence.
but then he needs us to be alert in our faith. अपने विश्वास में हम सावधान बने रहें। और 5:22 को भी आप देखें, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। अब हम सोचेंगे मेरे तो बस में नहीं है बुराई से बचना। याद रखें, परमेश्वर सच्चा है, वो हमको बुराई की शक्तियों से भी बचाएगा। केवल हम पर नहीं छोड़ दिया उसने, तू जान। अब कई बार कुछ लोग हमारे ऊपर, अब तुम जानो भाई, अब तुम भुगतो, तुमने कहा था, तुमने ये किया है, अब तुम भुगतो। लेकिन परमेश्वर हमारी गलती पर भी हमें संभालने के लिए विश्वास योग्य है। हमारी कमजोरी में भी हमें संभालने के लिए विश्वास योग्य है। हमने गलत निर्णय ले लिया, लेकिन अब हम प्रभु के चरणों पे आ गए। प्रभु हमें बचाने में विश्वास योग्य है। हम जैसे लिखा, मैन इज अ लायर, मनुष्य झूठ बोलता है। मैन इज नॉट फेथफुल। वादा करके भी, परमेश्वर के साथ कमिटमेंट करके भी, अपनी जिंदगी को समर्पित करके भी फेल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य। जैसे ही हम रियलाइज करते हैं, तौबा करते हैं, प्रभु के पास लौटते हैं, वो हमें थाम लेता है। चलो, मैंने तुम्हें माफ किया, अब आगे बढ़ो, आओ आगे बढ़े। परमेश्वर हमें आगे लेकर चलता है। और एक चीज है जिसे हम चंगाई कहते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो आज भी विश्वास योग्य है। मैं तुम पर जो मिस्र में भेजे थे बीमारियां और सारी विपत्तियां, उसने कहा जो उस पर विश्वास करेगा, विश्वास योग्य बना रहेगा, उसके वचनों पर चलता रहेगा, उसका भय मानता रहेगा, धार्मिकता में बना रहेगा, वो उस पर नहीं भेजेगा। आज भी वो सच्चा है। और इस बात में हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार हमारी गलतियों के कारण भी कुछ संकट में हम पड़ जाते हैं, परंतु परमेश्वर सच्चा है। यदि हम उससे मदद मांगते हैं, परमेश्वर तुरंत अपने हाथ बढ़ाकर हमें छुड़ाता और बचा लेता है। रोमियो 8 और 29, एक और पद हम देखेंगे, 8 का 29। उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। पहलौठा यीशु मसीह को वो स्टेटस कब मिलेगा? जब बहुत सारे छोटे भाई होंगे। वो आप और मैं हैं। आप जब उस पर विश्वास करते हैं, उसके पहलौठे होने का स्टेटस मजबूत हो जाता है। आप और मैं जब तौबा करके परमेश्वर की संतान बनते हैं, यीशु को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु पहलौठा होने के दावे में और आनंदित होता है। तो इसमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता क्या है? उसने हमें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, और वो हमारी इस बात में मदद करता है, रोज मदद करता है हमें धीरे धीरे करके। जैसा 2 कुरिन्थियों 3 उसके 18 में हम पढ़ते हैं, हाँ यस ठीक है।
अंश अंश करके, अंश गणित में डिग्रीज कहते हैं, डिग्रीज जैसे बढ़ती जाती हैं। जैसे सूरज थोड़ा थोड़ा करके गर्म होता जाता है या बढ़ता जाता है, चांद भी पहले दिन थोड़ा सा निकलता है फिर बढ़ता जाता है, 15 दिन में फुल हो जाता है। हमारी पवित्रता और हमारा तेजस्वी स्वरूप, हमारे अंदर भी एक तेज परमेश्वर ने दिया है, और ये तेज परमेश्वर की संगति में रहने से और अधिक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करके लौटता था, उसके चेहरे से रोशनी चमकती थी, एक तेज चमकता था, लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे, मतलब इतना तेज होता था, जैसे अभी आप सूरज की तरफ निकल कर नहीं देख पाएंगे। इस तरह हमारे अंदर भी परमेश्वर ने एक तेज को भरा है, और इस तेज को हमें बढ़ाते जाना है। इसमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता क्या है? लगा, हाँ, मैं तुझे बढ़ने में मदद करता हूं, मैं रोज तुझे अंश अंश करके बढ़ने में मदद करता हूं। एक्चुअली हमें फुलनेस की अप्रोच पूरी मिल चुकी है। हम पूरी तरह से प्रभु यीशु के स्वरूप और समानता में होने के लिए, एक ग्राफ आप बनाते हैं ना, नीचे भी लिखते हैं 0 से 100 और ऊपर लिखते हैं 0 से 100, तो आपकी पहुंच 0 से 100 तक अभी है, लेकिन हमें चढ़ना पड़ता है, डिग्रियां चढ़नी पड़ती हैं। 4 डिग्री चढ़े, 10 चढ़े, 20 चढ़े, एक दिन गिर गए, 5 डिग्री गिर गए, शेर के समान। शेर चढ़ते चढ़ते अभी धड़ाम हो गए। हमारी पहुंच 100 तक है, लेकिन ये अनुभव के साथ एक्सपीरियंशियल ग्रोथ है कि हम अनुभव से चढ़ते जाएं और फिर अपने जीवन में उस पूरी पवित्रता तक पहुंच जाएं, उस पूरे तेज तक पहुंच जाएं। 100% तेज यीशु मसीह में है, और हम भी उस तेज में पहुंच सकते हैं। उसने पहुंचने की पूरी संभावना हमारे जीवन में जोड़ दी है। अब हम कितना उसमें चढ़ पाते हैं, गिर जाते हैं और गंभीरता खो देते हैं, तो ये हमारे ऊपर है। परमेश्वर के साथ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो दे दिया है, लो पूरा ले लो। सो प्रियो, परमेश्वर इस बात में विश्वास योग्य है कि हम उसके तेजस्वी स्वरूप में प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, और एक दिन हम पूरे पूरे उसके तेजस्वी स्वरूप में दिखाई पड़ें। तो जैसे लिखा है, सबका तेज अलग है, सूर्य का अलग है, चंद्रमा का अलग है, तारों का अलग है, इसी प्रकार आत्मा का तेज भी है, और आत्मा के तेज को बढ़ना भी है, ये बढ़ते रहना है। तो ये बात परमेश्वर हमसे मांग करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 हमने पढ़ा है, कुलुस्सियों 3:10 भी पढ़ सकते हैं। कुलुस्सियों 3:10, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नए को पहन लिया है और नया बनता जाता है। दोनों बातों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। जब नया पहन लिया है, अब क्या नया बन रहा है? मैंने कहा ना, हमारी पहुंच 100% नएपन की हो गई है, लेकिन हम उसमें बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। सो परमेश्वर हमको वो पूरी तौर से नयापन प्रदान करे, इस बात में
हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। और जीवन के बहुत सारे बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें बनाने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ हमारी सहायता करता है। और लिखा है, जैसे हमने पढ़ा भी है, जिसने बुलाया है वो सच्चा है, उसने चुना है वो सच्चा है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप की समानता में हो जाएं। ये विश्वास योग्यता परमेश्वर की हमारे जीवन में प्रतिदिन वो दिखाई देते हैं। जिसने बुलाया है वो सच्चा है। ऐसा नहीं, कई बार कुछ दुनिया के लोग भी आपको किसी काम के लिए बुलाते हैं, लेकिन जिस बात के लिए बुलाए हैं वो नहीं। कई बार ये प्राइवेट स्कूलों में अक्सर होता है, आपको लेक्चरर करके बुलाया और आपको फिर नीचे के पोस्ट पे जो है तनख्वाह दे रहे हैं, काम तो वहीं ले रहे हैं, नीचे की पोस्ट पे आकर। सच्चा नहीं है, बुलाने वाले सच्चे नहीं हैं। इस संसार के बुलाने वाले सच्चे नहीं हैं। एक और चीज जिसमें परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ हमारी मदद करते हैं, 1 कुरिन्थियों 10 उसका 13 पढ़ें। 1 कुरिन्थियों 10 का 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकाल भी लगेगा कि तुम सहने। आमेन, आमेन कहिए। किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, परीक्षाओं के बारे में, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। और साथ में ये परमेश्वर सच्चा है। इसका यहां लिखने से क्या मतलब है? मतलब यह है कि परमेश्वर ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, इस बात में वो सच्चा है। दूसरे, हर परीक्षा में वो हमें सफल करेगा, निकाल लेगा, इस बात में परमेश्वर सच्चा है। और परीक्षा के साथ निकास करेगा, इस बात में परमेश्वर सच्चा है। और साथ में यह भी ध्यान रखें कि तुम सह सको। ऐसे नहीं कि परीक्षा आई और हमको उसने इधर कर दिया। अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता, प्रभु ने मुझे उठा के इधर कर दिया, लेकिन ना भी उठाए, होने दे एक्सीडेंट। लिखा है कि तुम सह सको। कोई ऐसी परीक्षा जिसमें परमेश्वर जैसे अय्यूब को जाने की अनुमति दे देता है, दानियल को शेरों की मांद में जाने की अनुमति दे देता है, शद्रक मेशक अबेदनेगो को उस आग की भट्ठी में डाले जाने की अनुमति दे देता है, और आशीष ये देता है कि तुम इस परीक्षा को सह सको। सहने की आशीष तो मांग सकते हैं। यूसुफ के जीवन को देखिए, एक के बाद एक, घर से शुरुआत हुई, उसके भाइयों से, लेकिन परमेश्वर ने उसको सहने की शक्ति दी। यह है विश्वास योग्यता। हमारे साथ भी ऐसा होगा, हुआ होगा, या आगे भी हो सकता है। हम तो नहीं चाहते कि किसी भी परीक्षा में पढ़ें, लेकिन आशीष की बात यह होगी कि परमेश्वर उस परीक्षा में हमको सहन शक्ति देगा। इस बात में वो विश्वास योग्य है। तो ये चीज भी परमेश्वर से मांगे, जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं अपने विषय में कहा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। फिर भी, यहां फिर भी का मतलब है, अगर नहीं हट सकता तो फिर प्रभु ने उसको सहन शक्ति दी। लिखा है, उसने क्रूस के दुख को सह लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको
सहन शक्ति अपने पुत्र को भी दी। God gave him the power to bear or tolerate or to face that persecution or temptation or whatever such a situation we are led into. जैसे भजन 23 में भी कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में से होकर जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों भाई? क्योंकि परमेश्वर मुझे सहन शक्ति देता है। ये उस भेड़ को मालूम है। वो उस अंधकार का सामना परमेश्वर की विश्वास योग्यता से कर सकता है। A believer can face the darkness of life with the faithfulness of God. कि परमेश्वर उसके साथ है, जिसने वादा किया है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, वो अपने वादे में विश्वास योग्य है। हमेशा ये न सोचें कि कोई भी परीक्षा हमारे जीवन में प्रभु आने नहीं देगा। प्रभु ने आने भी दे सकता है। और जैसे अय्यूब पर उसको गर्व था कि परीक्षा के आने के बाद भी अय्यूब न तो अपना खराई से अलग होगा, न परमेश्वर का भय मानना छोड़ेगा और न बुराई से दूर रहना छोड़ेगा। परमेश्वर को इस बात में आप पर, मुझ पर गर्व है कि हम परीक्षाओं में भी परमेश्वर के साथ रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, अविश्वासी नहीं बन जाएंगे। परमेश्वर को आप पर, मुझ पर ऐसा भरोसा है, इसलिए वो विश्वास योग्यता दिखाता है। हम तो कमजोर हैं, हम तो परीक्षाओं में कमजोर हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमको गिरने से बचाता है। पहला यूहन्ना 1:9 पढ़ेंगे। 1 John chapter 1 verse 9। हाँ, मान लीजिए ये विश्वासियों के बारे में कोई विश्वासी कहे मैं तो विश्वासी हूं, जब से विश्वास किया तब से लेकर आज तक कोई पाप नहीं किया, तो झूठ बोलते हैं। हमारे मनों में कोई ऐसा विचार पैदा हो जाता है या आंखों की अभिलाषा से कुछ देखा और हमको अभिलाषा हो गई उसकी, और अभिलाषा गर्भवती होकर लिखा है पाप को जन्म देती है। हो सकता है। या जीविका का घमंड आ जाए, मेरे पास देखो क्या क्या आशीषें हैं। प्रभु की आशीषें भी हमारे पाप का कारण बन सकती हैं जब हम उन्हें उन पर घमंड करना शुरू कर दें और लोगों को दिखाना शुरू कर दें, देखो तुम्हारे पास क्या है। वो डायलॉग सुनते हैं, तुम्हारे पास क्या है। वो थर्मस काजू है, किशमिश है, बादाम है, अखरोट है, तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे बच्चे ये तरक्की कर चुके हैं, हमारे घर में ये आता है। तुम्हारे पास क्या है? तुम भी विश्वासी हो, तुम्हारे पास क्या है? ये एक प्राइड ऑफ लाइफ है, जीविका का घमंड है। तो किसी न किसी भी तरीके से इंसान लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज और प्राइड ऑफ लाइफ, ये विश्वासियों के जीवन में आने वाले पाप हैं। तो यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम झूठ बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता क्या है? पद 9 में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो विश्वास योग्यता यह है कि वो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सो प्रियो, परमेश्वर सच्चा है, जिसने आपको और मुझको बुलाया है अपने पुत्र के
पुत्र में विश्वास करने के लिए बुलाया है, पुत्र के गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाया है, पुत्र की महिमा करने के लिए बुलाया है, पुत्र के उस तेजस्वी स्वरूप में बढ़ते जाने के लिए बुलाया है। हर प्रकार की आवश्यकता को प्रभु पूरी करने में विश्वास योग्य है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो चंगा करने में विश्वास योग्य है। आपने एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास किया है जो विश्वास योग्य है। क्या भी कहते हैं, कोई पत्नी कहे मेरा पति विश्वास योग्य नहीं निकला, या पति भी कह सकते मैंने समझा था लेकिन विश्वास योग्य नहीं निकली। इसमें भी परमेश्वर मदद करता है। टू बी फेथफुल इन लाइफ, नॉट ओनली टू गॉड बट टू वन अनदर। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने में भी परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के गुण से हमारी मदद करता है। और एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति, कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहने में परमेश्वर ही हमारी मदद करता है। ऐसा नहीं कि आपका प्रॉमिस आपकी मदद करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है। तूने तो कसम खाई थी, लेकिन कसम का पालन करने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। अगर वो छोड़ दे तो फिर हम किसी भी कसम का पालन नहीं कर सकते। मुश्किल है अपने बलबूते पर, क्योंकि मनुष्य तो झूठा है, असफल है, अविश्वास योग्य है। बट गॉड इज फेथफुल हु हेल्प्स अस टू कीप ऑल आवर प्रोमिसेस, नॉट ओनली टू हिम टू वन अनदर। एक दूसरे के साथ, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, बच्चों का या परमेश्वर की सेवा में, डेडिकेशन में, अर्पण में, जो भी आपने और मैंने किए हैं उनके पालन में परमेश्वर ही हमारी मदद करता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु के चरणों पर चलें। परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है वो आज भी सच्चा है, खरा है और हमारी मदद करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए हुए है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीवन के किस क्षेत्र में आप कमजोर पड़ चुके हैं? कहां पर परमेश्वर की विश्वास योग्यता में आप असफल हो गए हैं? प्रभु सच्चा है, वो आपके हाथों को थाम करके आपको पार ले जाने के लिए आपके पास खड़ा है। उसने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो सच्चा है, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। हम उसके चरणों पर आए। प्रभु हमारी मदद करे कि हम उसकी सेवा, उसकी बुलाहट में, पवित्रता में, उसके गुण प्रकट करने में, तेजस्वी स्वरूप में बढ़ते जाने में उसके साथ मिलकर बढ़ते रहें, उसकी सेवा करते रहें, आत्मिक सेवा भरपूरी के साथ कर सकें। प्रभु हमारे साथ है और वो सच्चा है, हमारी मदद कर रहा है। यदि आप बीमार हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, अपने कमिटमेंट में, अपने समर्पण में कमजोर हैं, प्रभु सच्चा है, वो आपको बलवंत करने के लिए आज आपके साथ है। मैं समझता हूं हमारे जीवन में, हम में से हर एक के जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में कमजोर हो चुके हैं, हो जाते हैं। हमें परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। तो आइए अपने स्थान पर खड़े हों और ये विश्वास करें, ये प्रार्थना करें कि तू अपना हाथ बढ़ाकर मुझ पर दया कर, मुझे स्पर्श कर। परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरी दया, तेरे अनुग्रह से मुझे अपनी विश्वास योग्यता से संभाल, थाम ले। परमेश्वर प्यारे यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं आपके प्रिय के लिए। परमेश्वर आप सचमुच में सच्चे परमेश्वर हैं। आप हमें बीच मार्ग में नहीं छोड़ते हैं,
हमारी इस आत्मिक यात्रा में, विश्वास की यात्रा में, आपके बादलों पर आगमन तक परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करते रहेंगे। आप सच्चे हैं। अनेक बार हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, यहां तक कि अल्प विश्वासी भी हो जाते हैं। प्यारे यीशु, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। हर एक की सहायता और मदद कर प्रभु जी, कि हम इस विश्वास में निरंतर बढ़ते रहने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं जीवन में आने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए, उन सारे टेम्पटेशंस के लिए आप हमें उनसे बचाते हैं, बचा सकते हैं, बचाते रहेंगे। लेकिन जितनी परीक्षाओं में होकर हमें गुजरना पड़ा है, उनमें आपने हमें सहने की शक्ति दी है। आगे भी यह सहन शक्ति यीशु के नाम से आपके प्रियों को मिलती रहे, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं। जो लोग बीमार हैं, तूने कहा है तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपने हाथ बढ़ाकर छू ले, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। आज ही हर एक कमजोरी से, हर एक बीमारी से, हर एक दुर्बलता से अपने लोगों को यीशु के नाम से इसी वक्त चंगाई दे दे परमेश्वर। और यदि कोई किसी समस्या से ग्रस्त है, उसका सामना कर रहा है, शैतान का कोई बंधन है, यीशु के नाम से उसे आज ही दूर करें परमेश्वर, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। सहायता और मदद कर जिन्हें रेस्ट की आवश्यकता है, विश्राम की परमेश्वर, जो अपने बोझ से, चिंताओं से थक चुके हैं, तेरा विश्राम उन्हें प्रदान कर, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम सबको आशीष कर इस सप्ताह भर और इस संपूर्ण महीने परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें। हर एक आवश्यकता का प्रबंध आपके स्वर्ग से भंडार से करें प्रभु, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। मीट एवरी नीड फ्रॉम योर हेवनली रिचेस लॉर्ड, बिकॉज यू आर आवर फेथफुल गॉड। Bless us, bless our children, every family in your house, and all your servants all over the world in the name of Jesus, because you are faithful God. We trust in you and continue to trust and lay our lives at your feet. Your faithfulness is great. As we sing, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Day by day, every morning is new unto me. Thank you, Jesus. तेरी विश्वास योग्यता दिन प्रतिदिन नई होती जाती है, और ये इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि हम मिट नहीं गए। ये आपकी विश्वास योग्यता है प्रभु। थैंक यू जीसस। सबको अपना स्पर्श दे, आशीष दे। जो भी आवश्यकताएं हर एक के मन में है प्रभु, मैं उन सबको आपके भंडार से पूरी होने की आशीष देता हूं। प्रार्थना करते हैं विशेषकर सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जिनकी परीक्षाएं प्रभु उनके सामने हैं। यीशु नासरी के नाम से स्वर्ग के भंडार से बुद्धि का अपार धन की आशीष उन्हें प्रदान करो। हर एक परीक्षा, हर एक टेस्ट यीशु आपकी सहायता से उत्तम सफलता के साथ पूरे करें और आपकी महिमा करें। आपके भवन में खड़े होकर आपकी गवाही दें कि आपने उनकी सहायता की है। जो अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरियों की तलाश में है या ट्रेनिंग्स में है, प्रभु उनकी भी सहायता कर, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। ओ प्यारे यीशु, हम सब की सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। नेक्स्ट संडे फिर ठीक 9:30 बजे हम यहाँ